हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी टॉप बोर्ड अकेडमी। आई एम मनु कुमार एंड आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लास 8 के चैप्टर नंबर 5 स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 के बारे में। ओके, इससे पहले के जो क्वेश्चन है 1 से लेके 6 तक वो हम इससे पिछले वाली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने वो क्लासेस नहीं ली है तो उसका वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो वहाँ जाके उसको आप चेकआउट करो। ओके, और आ जाओ, आज हम एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 को डिस्कस करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो देखो जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, वो क्या कहता है, इन अ राइट ट्राइंगल, है ना, क्या है, राइट ट्राइंगल है ABC जिसमें एंगल B कितना है, 90 डिग्री है। ओके, एक ट्राइंगल है हमारे पास जिसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और इसमें हमें दो साइड जो है उनकी लेंथ हमें गिवन है। AB जो है 6 सेंटीमीटर है, BC जो है वो 8 सेंटीमीटर है। देन हमें बोला है कि जो AC होगी ये कितना होगी, मतलब AC को हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, तो ये देखो, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये राइट ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये स्क्वायर वाला भी कॉन्सेप्ट है, स्क्वायर में भी काम आएगा। एंड यहाँ पे एक थ्योरम लगेगी, वो थ्योरम है पाइथागोरस थ्योरम, वो यहाँ पे भी यूज होगी और आगे चल के जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे क्लास 10th में तो उसमें भी यही काम में आएगी। ठीक है, तो देखो अभी इसको किस तरीके से हम सोल्व करेंगे। तो पहले तो एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं ABC। ठीक है, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, उसने बोला कि एंगल B जो है ना वो 90 डिग्री है। सो यहाँ पे हम इसको B कंसिडर कर लेते हैं, यहाँ A कंसिडर कर लो, यहाँ C कंसिडर कर लो। तो ये जो एंगल है ये कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। अब क्या बोला उसने कि जो BC वाली साइड है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर और AB वाली साइड जो है वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर। हमें कौन सी चाहिए, AC वाली साइड चाहिए। ठीक है, तो ये वाली साइड हमें यहाँ पे निकालनी है। तो देखो ये जो राइट ट्राइंगल होता है इसमें लगते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे कैसे करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इन ट्राइंगल ABC। देखो इस ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, जो रिमेनिंग दोनों साइड्स होती है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो यहाँ पे पहले एक बार लिख लेते हैं फिर समझते हैं इसको। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना, कि मतलब जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये वाली साइड, इसको बेस कह सकते हो, परपेंडिकुलर भी कह सकते हो, इसको भी बेस कह सकते हो और परपेंडिकुलर भी कह सकते हो। ठीक है, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होती है पाइथागोरस थ्योरम। इसको ये मतलब इसका नॉलेज जरूरी है क्योंकि ये बाद में भी जाके काम में आएगी। ठीक है तो अभी देखो, अभी हमारे पास ये है। अब यहाँ पे जो जो वैल्यूज हमें गिवन है वो यहाँ पे पुट करो एंड इसको सोल्व करो। तो देखो AC स्क्वायर, ये तो हमें फाइंड आउट ही करना है, AC तो हमें फाइंड आउट करना है, तो इसको AC स्क्वायर रखो। AB स्क्वायर, AB कितना है हमारे पास 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको सोल्व करोगे तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये आ गया AC स्क्वायर। AC यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा, √100। समझ में आया, 36 और 64 को ऐड करो कितना आता है 100 और इसका हमें क्या लेना है, फिर स्क्वायर रूट लेना है, अंडर रूट लेना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, स्क्वायर को रिमूव करोगे तो हमारे पास AC आएगा और यहाँ से स्क्वायर रिमूव करोगे तो इधर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब ये या तो लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो या फिर आता है तो डायरेक्टली लिखो कि AC जो है यहाँ से कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्यों होगा, क्योंकि 100 जो है किसका स्क्वायर रूट है 10 का, मतलब यह 100 जो है किसका स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है। ठीक है, सो यहाँ से AC कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम भी यूज हुई है और यहाँ पे हमारे स्क्वायर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यूज हुआ है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। फिर भी इसी में एक क्वेश्चन नंबर B भी है तो वो भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, देखो ओके, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है हमारा। राइट ट्रायंगल ABC है, उसमें एंगल B जो है वो 90 डिग्री है और AC जो है वो 13 सेंटीमीटर है, BC 5 सेंटीमीटर है और AB जो है हमें फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है, कि AB कितना होगा, इसकी लेंथ कितनी होगी। ओके, तो फिर से वही ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करो एक ABC, जिसमें एंगल B क्या होना चाहिए आपका 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ABC ये ट्रायंगल हो गया, एंगल B जो है ये आपका
90 डिग्री हो गया। अब इसमें क्या बोला कि जो BC है वो 5 सेंटीमीटर है और AC जो है ये 13 सेंटीमीटर है और फाइंड आउट क्या करनी है AB, है ना। तो इसमें भी देखो वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे और स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट लगा के इसको सोल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम जो है ना ये 90 डिग्री वाले ट्राइंगल्स में ही लगती है, तो इसलिए हम इस ट्राइंगल में इस थ्योरम को यूज करेंगे। तो यहां से अगर मैं बोलूं तो क्या करूंगा, AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, ये बोल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, जैसे अभी इसे पिछले वाले क्वेश्चन में लगाया था। अब यहां पे देखो क्या पूछा है हमें, AB पूछा है, तो AB कहाँ है, ये रहा AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर को हम इधर ले लें और बाकी को इधर भेज दें। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूं। अब क्या है, अब तो नॉर्मल सा हो गया, वैल्यूज पुट करो एंड आंसर निकालो। तो AC देखो, AC कितना है हमारे पास 13, तो ये 13 का स्क्वायर है ना, 13 का स्क्वायर माइनस BC कितना है 5, तो ये 5 का स्क्वायर। तो यहां से AB स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आ गया, AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, दैट इज 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा इधर सोल्व कर लेते हैं। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ तो AB स्क्वायर लिखेंगे और 13 का स्क्वायर कितना हो गया 169 और 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। 169 माइनस 25 करो कितना आएगा 100, 9 में से 5 4, तो ये आएगा 144। ठीक है, तो ये क्या आया AB स्क्वायर, बट हमें AB स्क्वायर नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है AB, कि AB की लेंथ कितनी है। तो अगर मैं यहाँ से AB निकालना चाहूँगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर AB स्क्वायर में से स्क्वायर रिमूव करना होगा और इधर स्क्वायर रूट लगाना होगा। ठीक है, तो AB इक्वल्स टू कितना आ गया अंडर रूट 144 या स्क्वायर रूट 144। तो 144 का स्क्वायर रूट कितना आता है 12। कैसे, ये हमने इससे पिछले वाली क्लासेस में बहुत अच्छे से समझा है। लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा लो या छोटे मोटे तो हम ऐसे ही याद कर सकते हैं। एटलीस्ट स्क्वायर भी जो होते हैं वो 12 से लेके मतलब 1 से लेके 15 तक स्क्वायर जो है वो याद होनी चाहिए, है ना, इससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि हम 144 के लिए बार बार स्क्वायर करने बैठेंगे, उसका लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाएंगे। तो कोशिश करो कि 15 तक के स्क्वायर जो है वो अच्छे से याद हो जाए, ये आपके आगे आने वाली कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होंगे उनमें भी काम आएंगे। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहाँ पे यूनिट जरूर लिखो, AB कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट लिखना जरूरी होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना था, आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, सो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है अ गार्डनर हैज 1000 प्लांट्स, टोटल प्लांट्स कितने हैं उसके पास 1000। ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच अ वे दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, है ना, रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जो है वो सेम रहनी चाहिए। इस तरीके से वो इन 1000 प्लांट्स को प्लांट करना चाहता है एक गार्डन के अंदर। सो फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, है ना, उसको और कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होगी सो दैट कि वो अपना ये जो काम है जो वो करना चाहता है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ प्लांट्स रिक्वायर्ड है वो फाइंड आउट करने हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि प्लांट इस तरीके से लगाने हैं कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो सेम रहे। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन जो है ना पहले भी हम कर चुके हैं, बस ये एप्लीकेशन है। पहले हमने सीखा था कि किस तरीके से जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किया था, है ना, कि हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो उसमें प्लस कितना नंबर ऐड करें, लिस्ट नंबर ऐड करें सो दैट कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। वो वाला क्वेश्चन था, उसी का ये एप्लीकेशन है। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे बोला है 1000 प्लांट्स है और नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो सेम रहने चाहिए। सो हम यहाँ पे पहले तो जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है उसको कंसिडर कर लेते हैं। So let us assume that number of rows and columns be x,
कंसिडर कर लो कि जितने भी नंबर ऑफ रो है, जितने भी नंबर ऑफ कॉलम है, वो कितने हैं, x है। तो अब टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जितने रो है उतने ही क्या है, कॉलम्स है। तो x रो है तो x ही क्या हो जाएगी, कॉलम हो जाएगी। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स, दैट इज यहां से लिखना चाहोगे तो कितना, x पावर 2 लिख सकते हो, x इंटू एक्स को। तो टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या करना है कि जितने नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है उतने ही क्या होनी चाहिए, उसमें प्लांट्स होने चाहिए, कि मतलब 1000 प्लांट्स जो है वो इन रो एंड कॉलम में उसको लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, 1000 प्लांट्स। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि उसने ये बोला ना कि भाई जितने प्लांट्स है उसके पास उसको उन्हीं नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में लगाना है। बट कंडीशन ये है कि नंबर ऑफ रो एंड कॉलम क्या होनी चाहिए, सेम होने चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितने आ गए हमारे पास, एक्स स्क्वायर। तो इसी में उसको 1000 प्लांट जो है लगाने हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आ गया, 1000। अब देखो इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें तो कैसे निकालेंगे, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1000। ठीक है, यही करोगे। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करते हैं कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इसको इधर कर लेते हैं, है ना। अगर हम यहाँ करें इसको तो 1000 है, तो 1000 का स्क्वायर रूट कैसे निकालोगे, है ना, वही हमारा मेथड लॉन्ग डिवीजन वाला। पेयर बनाओ इसमें, इधर से ये पेयर, इधर से ये पेयर। अब फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या है, 10 है। फर्स्ट पेयर में हमारे पास क्या है, 10। अब 10 को अगर मैं देखना चाहूं तो ये किसके स्क्वायर में आता है या किसके स्क्वायर से जस्ट लेस देन आता है। तो देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। तो 10 जो है ज्यादा क्लोज किसके हैं, 3 के स्क्वायर के। 4 का स्क्वायर जो होता है वो 16 हो जाता है, वो तो 10 से ज्यादा हो जाएगा, तो उसको तो लेंगे नहीं। तो हम किसको लेंगे यहाँ पे, 3 को। ठीक है, हमने 3 यहाँ पे ले लेते हैं, 3, है ना। इसको फिर से प्लस भी करना होता है, और 3 हम यहाँ पे भी लिखते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9, वो यहाँ पे लिखा। 10 में से 9 माइनस करो, कितना आता है, 1। ओके, यहाँ पे 3 + 3 कितना आ जाएगा, 6। और यहाँ पे नेक्स्ट पेयर हम यहाँ पे लिखते हैं 100। अब देखो यहाँ पे मैं एक नंबर ऐसा लिखता हूँ जिससे मैं इसी नंबर को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 100 आ जाना चाहिए या 100 से लेस देन आ जाना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो 1 लिख के 1 से ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो कितना आता है, 61। और 2 लिखूंगा मैं यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 62। और 62 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो कितना आ जाएगा, 100 से ज़्यादा। तो हमें तो 100 से ज़्यादा चाहिए नहीं, हमें तो कम ही चाहिए इससे, है ना। तो यहाँ पे हम 1 ही लिखेंगे और इसको कर देंगे माइनस। तो यहाँ से इसको माइनस करो, देखो कितना आएगा, यहाँ पे 10 में से 1 माइनस कर दो 9, और यहाँ पे 9 में से 6 माइनस कर दो कितना, 3, और यहाँ पे इसको प्लस कर दो, ये कितना हो गया, 62। ओके, कितना आया, 39। अब 39 तो आ गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पे 1 भी तो लिखो, है ना, ये 31। ठीक है, तो अगर 31 का स्क्वायर जो है ना वो परफेक्ट बन जाता अगर ये 39 जो है इसमें हम मतलब ये 10,000 जो है इसमें रिमाइंडर कितना रह गया, 39 रह गया। अब ये रिमाइंडर जो है अगर होता या नहीं होता तो हमारे पास क्या हो जाता, मतलब नहीं होता तो क्या हो जाता, ये 31 का स्क्वायर बन जाता, मतलब 39 जो है इसमें से कम होता तो ये 31 का स्क्वायर बनता, है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो अब यहाँ पे हमें देखना कि हमें उसने बोला कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस, और कितने प्लांट उसको चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड करने का है तो मतलब हुआ ये कि और प्लांट चाहिए उसको, ये तो कम पड़ रहे हैं और चाहिए उसको। तो और कैसे आएगा, देखो 31 का स्क्वायर यहाँ पे हियर 31 स्क्वायर इज लेस देन 1000, बट 32 का स्क्वायर जो होगा, क्योंकि ऐसा क्यों देख रहे हैं, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन किया हुआ है ना। 31 का स्क्वायर जो है वो अगर 39 कम होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता, तो 31 का तो बना नहीं। अब इसके नेक्स्ट नंबर को देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है, 32। तो 32 का स्क्वायर देखते हैं, तो देखो 31 का स्क्वायर तो कितना हुआ, 961, है ना। ये निकाल सकते हो, बहुत ही प्रैक्टिस करोगे तब निकल जाएगा, है ना। और नहीं आता है तो एक ट्रिक वाली जो वीडियो बनाई है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ जाके भी सीख सकते हो कि किस तरीके से इस नंबर को इसी नंबर से हम फास्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो गया 1000, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 1024।
ठीक है। अब देखो उसको और प्लांट चाहिए ना कि कम चाहिए, तो अगर इधर आना है 961 पे तो इसको क्या करना पड़ेगा, 1000 में से इस 39 को माइनस करना होगा। तो हमें माइनस नहीं करना है, हमें प्लांट्स कम नहीं करने, हमें प्लांट्स और बढ़ाने। तो 1000 से हम किधर जाएंगे, 1024 की तरफ। तो 1000 से 1024 की तरफ जाओगे तो 1000 में कितना ऐड करना पड़ेगा हमें, प्लस 24, है ना। कि 1000 में अगर मैं 24 और ऐड कर देता हूं तो मेरे पास 1024 आ जाता है, जो 32 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे मुझे और कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, 24 मोर प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर ही मतलब जो गार्डनर है उसको, है ना, ही नीड्स 24 मोर प्लांट्स फॉर दिस पर्पज। ठीक है, तो उसको और कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है, 24 और प्लांट अगर उसके पास हो तो वो 32 का स्क्वायर बन जाएगा, मतलब परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। तो वो इस अपने प्लान के अकॉर्डिंग इन प्लांट्स को प्लांट कर सकता है। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इसकी प्रैक्टिस करो एक बार और अच्छे से। ये क्वेश्चन नंबर 5 की तरह ही था, उसमें भी परफेक्ट स्क्वायर निकालना था और लिस्ट नंबर उसमें ऐड करना था। तो यहाँ पे भी देखो हमने ऐड ही किया है, वही क्वेश्चन है, उसी की ये एप्लीकेशन है, उसी का यूज है। ठीक है, ओके, तो समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या बोलता है, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन स्कूल। स्कूल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितना है, 500। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इन 500 चिल्ड्रन को इस तरीके से अरेंज करना है, कोई पीटी ड्रिल होने वाली है उसके लिए, तो उसमें हमें इन्हें ऐसे अरेंज करना है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अभी से पिछले वाला क्वेश्चन किया था सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बट यहाँ पे लास्ट में थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब उसमें क्या करना है कि ये 500 चिल्ड्रन है, उसको इस तरीके से अरेंज करना है, बट इसमें से वो कितने चिल्ड्रन या कितने स्टूडेंट को वो अलग कर दे, सो दैट कि उसका जो ये पर्पज है ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पिछले वाले क्वेश्चन में तो हमने क्या किया था, नंबर ऑफ प्लांट्स को ऐड किया था, सो दैट कि वहां पे जो गार्डन था उसमें नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स के अकॉर्डिंग जो 1000 प्लांट्स थे वो कंप्लीटली उसमें आ जाए, है ना। तो हमें और कितने प्लांट्स की रिक्वायरमेंट थी वो हमने किया था। यहाँ पे क्या करना है, टोटल 500 है, इसमें से हमें कितने स्टूडेंट को वहां से रिमूव कर देना है, सो दैट कि पीटी ड्रिल के लिए जो ये इस तरीके से नंबर ऑफ रो एंड कॉलम में इक्वल रखना है, ये क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए। ठीक है, तो देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, फिर से वही यहाँ पे लेट अस एज्यूम दैट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स बी, फिर से x कंसिडर कर लो इसको कि जो नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है वो कितना है, x है। देन टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स, टोटल नंबर ऑफ रो एंड कॉलम कितना हो जाएगा, देखो x था तो x इंटू एक्स, दैट इज कितना आ जाएगा ये x पावर 2। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80 मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिखता हूँ, लेकिन लिखना क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना दे रखा है हमें, 500। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना आना चाहिए, 500 आना चाहिए, ताकि वो जो अरेंजमेंट करना है वो हो जाए। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 500, तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 500, है ना। यहाँ से स्क्वायर हटा देंगे तो 500 पे क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ कर लेते हैं। तो 500 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। फिर से लगाओ वही लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो 500, है ना, यहाँ पे पेयर बनाएंगे, 5 का तो बनेगा नहीं, 5 सिंगल ही रहेगा, कुछ लोग सिंगल ही अच्छे होते ना, तो 5, तो 5 का देखो यहाँ पे पेयर तो बनेगा नहीं। अब देखो 5 किसके स्क्वायर में आता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 5 जो है ये 2 के स्क्वायर से सही है, लेकिन 3 के स्क्वायर से
छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे किसको कंसिडर करें, 2 को कंसिडर करते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, उसको हम यहाँ लिखेंगे और 2 को हम यहाँ पे भी लिखेंगे। 5 - 4 करो कितना 1 और 2 + 2 करो कितना 4, ठीक है। अब ये नेक्स्ट पेयर जो है इसको हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे, कितना आ गया 100, ओके। अब हम यहाँ पे एक नंबर लिखें ऐसा और उसी नंबर से इसको मल्टीप्लाई करें सो दैट कि वो 100 या उसके आसपास आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 रखता हूँ तो 41 बनेगा, 41 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 41 ही आएगा। 42 रख लो, मतलब यहाँ पे 2 रख दो और 42 को 2 से ही मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा 84। अगर मैं 3 रख देता हूँ तो वो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, बट हमें 100 से ज़्यादा नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं 2 रख सकता हूँ, ठीक है। 2 रखा और इसको 2 से ही मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे हमने लिखा क्या 84, क्यों, क्योंकि 42 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 84 आएगा। 100 में से 84 को माइनस करो, कितना आता है 16, ठीक है। और यहाँ पे हम 2 यहाँ पे भी लिख देते हैं, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है उसने कि हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अगर यहाँ पे मतलब जो 500 चिल्ड्रन है इसमें से कितने चिल्ड्रन को मैं बाहर रख दूँ, बिठा दूँ, सो दैट कि मेरा जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो जाए कि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम जो है वो इक्वल आ जाए, ओके। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे 16 ये रह गए हैं रिमाइंडर, है ना, 16 चिल्ड्रन रह गए हैं, इनको क्या कर दूँ मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, मतलब 500 में से 16 को माइनस कर दूँ तो जो ये क्राइटेरिया है ये फुलफिल हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर 16 children would be left out in this arrangement, है ना। कितने चिल्ड्रन जो है बाहर रखने चाहिए, उसको बिठाने चाहिए 16 चिल्ड्रन को। अगर वो बिठा देता है तो उसका जो अरेंजमेंट है ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब क्या कि 500 है, 500 में से 16 माइनस कर दो तो जो नंबर आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा, तो वो इस तरीके से अपना अरेंजमेंट कंप्लीट कर सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 4 जब हमने किया था तो उसमें हमने ये बोला था कि एक नंबर होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, बट उसमें से लिस्ट नंबर को माइनस करना है। तो ये सेम क्वेश्चन वही है, बस उसकी एप्लीकेशन की फॉर्म में, यूज की फॉर्म में, ठीक है। तो आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम और भी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मस्त रहो, खुश रहो एंड स्टे कनेक्टेड विद टॉप बोर्ड एकेडमी। थैंक यू।